अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूँगा। मार्केट की अपडेट दूंगा दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर। बड़े दिन के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ और गैप मेरा ख्याल है इस दफ़ा काफ़ी लंबा हो गया है। बट अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आसिफ भाई क्यों एब्सेंट थे। और तबीयत तब भी नासाज थी और बीच में नासाज मज़ीद हुई और मुझे फ़ीवर हो गया और इस वजह से काफ़ी दिन फ़ीवर में रहा हूँ। बहरहाल अब काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ, तो आज दोबारा आपको मार्केट अपडेट देने के लिए मौजूद हूँ। वैसे मेरा इरादा ये था कि आज जो डेली क्लोजिंग है वो हो जाए तो उसके बाद फिर आपको अपडेट दूँ, बट बहरहाल काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं और बिटकॉइन यहाँ पर अभी पंप भी कर रहा है, तो ज़रूरी समझा मैंने कि आपको एक शॉर्ट से अपडेट जो है वो मार्केट की दे दी जाए कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं सबसे पहले ओपन करूँगा और आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा जो 48,000 का जो एरिया था, जो कि पहले हमारी एक रेजिस्टेंस थी और अब हमारे लिए वो एक ब्रेकर बन चुका है, यानी कि एक बुलिश ब्रेकर बन चुका है। और ये एरिया टूटने के बाद जो है बिटकॉइन काफ़ी दिनों से जो हमारा 53,000 का एरिया था, 52,000 से लेकर 53,000 का एक हमारा लोकल सप्लाई जोन था, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये मेजर सप्लाई जोन नहीं है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिस तरीके से हमारा 48,000 का एरिया था, 32,000 का एरिया था, ये से छोटी स्मॉल सप्लाई जोन है। बट बहरहाल यहाँ से हमें जो है एक दफ़ा रिजेक्शन देखने को मिलेगी और उसके बाद ही फिर कहीं हम जाके इसे तोड़ पाएंगे। और हमने देखा उसके बाद पिछले हफ्ते के अंदर कि 53,000 के एरिया को रिट्रेस करने के बाद बिटकॉइन ने लगभग 50,500 तक रिट्रेस किया और उसके बाद फिर दोबारा जो है अब हमें पंप देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद होगा कि जब रिट्रेसमेंट हो रही थी तो मैंने आपको 3 टारगेट्स दिए थे यहाँ पर, और फर्स्ट टारगेट था हमारा ये वाला एरिया, जो कि हमारा एक ट्रेंड लाइन की हमारी सपोर्ट थी बिटकॉइन के लिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। मैंने कहा था कि रिट्रेसमेंट के बाद पहले तो आपका ये हिट होना चाहिए और उसके बाद सेकंड जो आपको मैंने बताया था ना एरिया, कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिटकॉइन यहाँ पर हिट करेगा, और हमने देखा कि उसके बाद काफ़ी बार तकरीबन 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा इवन जो है बिटकॉइन इस एरिया के नज़दीक आया। बट अनफॉर्चुनेटली जो ये हमारा सपोर्ट एरिया ना, यहाँ पर रीटेस्ट नहीं हुआ और यही वो एरिया था जहाँ पर मेरे खुद के बाय ऑर्डर्स लगे हुए थे और मैंने आपको भी कहा था कि इस एरिया के अंदर जहाँ हमें मौका मिलेगा हम बाइंग करेंगे। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी और सेकंड चीज़ ये कि तबीयत ख़राब ना भी होती ना तो ऐसा नहीं कि हम हमेशा जो है वो अपने बाय एरिया के अंदर बाय करने में कामयाब रहेंगे। कभी कभी जो है अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाती है और काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मैं ये मूव जो है ना वो कैप्चर नहीं कर पाया। मुझे मानने में कोई शर्मिंदगी नहीं है भाई, मैं इंसान हूँ और ये मार्केट मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं आपको बताऊँ तो $200-250 नीचे जो है ना वो मेरे बाय ऑर्डर्स लगे हुए थे। एक बाय ऑर्डर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था, एक यहाँ लगाया हुआ था और एक यहाँ लगाया हुआ था। यानी बिटकॉइन अगर इस तरीके से इस लेवल तक भी आता ना, यानी कि 50,300 तक भी आया था, $200 नीचे आया था, तो यहाँ मेरा जो पहला बाय ऑर्डर है वो हिट होता और उसके बाद जाहिर सी बात है फिर यहाँ पर अगर पंप भी कर जाता तो हमें प्रॉफिट ही होता। बट बहरहाल दोस्तों जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी आपको 1000 दफ़ा समझाया कि मार्केट जो है ना हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते और अगर 10 दफ़ा हम लोग अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं, एक दफ़ा नहीं भी कर पाते, तो हमें यहाँ पर जो है ना ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना है। अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हुई है मार्केट के अंदर और आप लोग कल से देखोगे इंशाल्लाह दोबारा मैं एक्टिव हो जाऊँगा। तबीयत मेरी बहुत बेटर हो चुकी है पहले से, तो इंशाल्लाह बहुत सारी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है यहाँ पर बैठ के मैं दूंगा, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। और यहाँ पर फिलहाल के लिए जो हमें देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बिटकॉइन जो है ना 53,000 के एरिया को यहाँ पर ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों 5 बजे के टाइम जो है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से क्लोजिंग होनी है। मोस्ट प्रॉब्ली जो क्लोजिंग है वो इस एरिया से ऊपर ही होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो करीब तरीन हमारा रेजिस्टेंस एरिया है फिलहाल के लिए वो है हमारा 55,400 का एरिया। ये है हमारी नेक्स्ट लोकल रेजिस्टेंस और ये भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है। बट बहरहाल यहाँ पर अगर हमें छोटा सा भी एक लो का मूव मिल जाएगा ना तो वहाँ पर इंशाल्लाह एनालाइज करके जहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ दिखेगी, ऑब्वियसली सी बात है मैं ब्लाइंडली ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, और स्ट्रेंथ मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पर जो है अपनी ट्रिगर करूंगा लॉन्ग। तो आप टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पर नजर रखो, जैसे ही कोई मौका मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि बिटकॉइन यहाँ पर तकरीबन $4,000 का पंप ले चुका है। बट अगर आप ऑल्ट कॉइन को देखोगे ना तो वहां पर कोई मेजर मूव आपको देखने को नहीं मिल रही है। इक्का दुक्का ऑल्ट कॉइन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। इक्का दुक्का ऑल्ट कॉइन को छोड़कर ज्यादातर जो ऑल्ट कॉइन्स है हमारे स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर बिटकॉइन की तरह पंप नहीं कर रहे। तो उसका रीजन मैंने पहले भी काफी दफा एक्सप्लेन किया आपको
कि पहले बिटकॉइन पंप करता है, उसके बाद जब बिटकॉइन थोड़ा शांत होता है तो पैसा जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आता है। तो बिटकॉइन यहाँ पर इस एरिया के ऊपर अगर शांत हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, तो ऑल्ट कॉइन्स भी बहुत बड़ी मूव लेंगे इसके बाद, और वहां पर मौका होगा हमारे पास बड़ा पैसा बनाने के लिए। तो आप लोग मुझे फॉलो करते रहो, तबीयत मेरी काफ़ी बेटर है और अब इंशाल्लाह मैं चार्ट्स पर नजर रख के बैठा हूँ। तो जैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कल मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह, उसके अंदर हम इंशाल्लाह कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी आपको इंटरेस्ट वगैरह दिलवाने की पूरी ट्राई करेंगे। तो आप लोग मुझे फॉलो करते रहो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।